653 किताबों की रचना की है। इसमें कुछ किताबें ऐसी हैं जो काफ़ी मोटी हैं, उनमें विशाल हैं, उनमें संदर्भ काफ़ी विस्तृत हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं जो 100 पेज के अंतर्गत हैं, लेकिन 100 पेज से कम कोई नहीं है। और उन पुस्तकों में मैंने राष्ट्रीय संदर्भों को और साथ ही साथ मानव संस्कृति से जुड़े हुए जो संदर्भ हैं उनको, राष्ट्रीय परिवेश, सामाजिक परिवेश, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, सबको एक गति मिले, मेरे लेखन का एक प्रयास रहा है। कि मुझे अगर कलम मिली है, लिखने की ताकत मिली है, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि हिंदुस्तान को एक रोशनी मिले। यह मेरा एक दायित्व है। और मुझे मिल्टन की एक बात याद आती थी कि अगर तुमने, हे ईश्वर, मुझे रोशनी दिया, लिखने की ताकत दिया, तो आंखों की रोशनी क्यों ले लिया। राष्ट्रीय संदर्भ की किताबें भी हैं, वैश्विक चेतना को उद्धृत करने वाली किताबें भी हैं। मैंने समग्र मानस को, माने विश्व मानस को या मन को टटोलने की कोशिश की है। उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, या वैश्विक स्तर पर अब तक हुए क्या, आगे क्या होना चाहिए, हमारे लेखन का यह संदर्भ रहा है। हमने सोचा कि कम से कम मेरे द्वारा हिंदुस्तान को कुछ मिले, और हिंदुस्तान को ही नहीं, वैश्विक मानवता को कुछ मिले। इस नाते कि लेखक एक दायरे का व्यक्ति नहीं होता, वह पूरी यूनिवर्स का होता है। वो अपनी चेतना के द्वारा पूरे विश्व में फैलता है। तो मैंने इन विविध रचनाओं में, जो आप संग्रह देख रहे हैं, इस तरह के विचारों को ध्यान में रखते हुए विविध तरह की किताबें लिखी। उसमें मैंने गज़लें भी लिखा, खंड काव्य भी लिखे, महाकाव्य भी लिखे, और मुक्त कविताएं भी लिखा, नई कविताएं भी, मतलब कोई भी ऐसी विधा, नवगीत, करीब नवगीत की मेरी सैकड़ों किताबें होने जा रही हैं। तो इस तरह से मैंने विविध विषयों को संदर्भ में लिया जो हिंदुस्तान के साहित्य को अपेक्षित हैं, या जिसमें हिंदुस्तान के साहित्यकार काम कर रहे हैं। देखिए, सब मिलाकर मेरी 30 किताबें प्रकाशित हैं, और मैंने आपसे बताया कि मैंने सब 653 किताबें लिखा है। तो 653 में से 30 आप घटा लीजिए। अब शेष किताबें बची हुई है, और मैं 70 वर्ष का हूँ। तो भाई, अब इन किताबों की इतनी संख्या है कि ज़रूर मुझे चिंता है कि ये किताबें कैसे प्रकाशित हों। ये प्रकाशित हो जाती हैं, चाहे शासन का सहयोग हो, किसी तरीके से हो। भाई, कालिदास को भोज ने पहचान लिया, और मुझे भी अगर कोई पहचान ले तो ये तो उस राष्ट्र के गौरव पुरुष के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस नाते मुझे चिंता है, और मेरी अपनी यह इच्छा है कि ये किताबें मेरे जीवन काल में 5-5 प्रति ही आ जाती, तो ये मेरा नहीं, हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ता। इंदिरा जी का जब निधन हुआ 50-84 में, तो पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मच गया था। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ इतना इम्प्रेशन पड़ा मेरे ऊपर कि मैंने सोचा कि किसी व्यक्तित्व का इतना भी असर हो सकता है कि तमाम लोगों ने आत्मदाह तक कर लिया था इंदिरा जी के मरने के बाद। तो मैंने सोचा कि निश्चित रूप से वह व्यक्तित्व गरिमामय है, जिसके नाते लोग प्राण तक दे रहे हैं। अगर सियासत में भी इस तरह के व्यक्तित्व हों जिनके जाने के बाद इस तरह की तड़प हिंदुस्तान के सीने में या किसी भी मुल्क के सीने में उठती है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्तित्व आदर का पात्र है। इस नाते मैंने मेरे प्यारे पंजाब जाग रचना लिखा था, जिसमें मैंने सिखों को संबोधित करते हुए कहा था, उन्होंने खालिस्तान की मांग किया था, तो मैंने लिखा कि तुमको याचक बनना ही था तो भूखा त्राण मांग लेते, या खालिस्तान छोड़ प्यारे तुम हिंदुस्तान मांग लेते। तो मैंने इस बात को कहा था। किताबें तो बहुत लिखा हमारे पिताजी ने, चूँकि स्वतंत्र साधना की इन्होंने और कुछ नहीं किया जीवन में। जब से पढ़ने के बाद जब से इन्होंने लिखना शुरू किया, केवल साहित्य में ही रमे रहे
और आज उसका परिणाम है कि 653 पुस्तकें हो चुकी हैं। शायद हिंदी साहित्य में एक रिकॉर्ड है, आने वाले समय में लोग याद करेंगे। वर्तमान में दिक्कत है कि इतनी किताबें हैं जो हम लोगों की बस की बात नहीं कि उसको छपवा सकें, या प्रेस अपना हो जाए या प्रशासन के माध्यम से, उद्योगपति के माध्यम से किसी तरह से प्रकाश में आए, ये बराबर प्रयास है। और एक किताबें आप देख ही रहे हैं, आपके सामने पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं। और मुख्यमंत्री जब थे जोगी, उनसे मिले भी थे, आश्वासन दिए थे छपवाने के लिए, लेकिन फिर दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। यही थोड़ा सा विडम्बना है कि इस देश में राजनेता उन्हीं लोगों के पीछे जाते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, जो मौलिकता से देश की रक्षा, देश को कुछ देना चाह रहे हैं, देश को कुछ अपनी प्रतिभा से आलोकित करना चाह रहे हैं। वहाँ सियासी लोग ध्यान नहीं देते हैं। कष्ट का विषय।